Today's session is all about essential skills to become a hacker. तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट एज़ इन इस वीडियो में मैंने 3 कैटेगरी में या 3 काइंड्स या फिर जो भी आपको कहना हो क्लासिफाई किया है। तो पहली स्किल होगी हमारी फंडामेंटल स्किल्स, दूसरी हमारी इंटरमीडिएट स्किल्स एंड द थर्ड वन इंटेंजिबल स्किल्स। अब इन तीनों में हमने उसके सब पार्ट्स हैं, तो इसे मैं जल्दी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसका पहला पार्ट है हमारा फंडामेंटल स्किल्स। फंडामेंटल स्किल्स में बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, लिनक्स, वायरशार्क और टीसीपी डाउन, वर्चुअलाइजेशन, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजीज। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट स्किल जिसमें आता है स्क्रिप्टिंग, डाटाबेस स्किल्स, वेब एप्लीकेशन, फॉरेंसिक, एडवांस टीसीपी आईपी, क्रिप्टोग्राफी, रिवर्स इंजीनियरिंग। फिर आपका आएगा इंटेंजिबल स्किल जिसमें थिंक क्रिएटिवली, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, परसिस्टेंसी है ना। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पहले से कि फंडामेंटल स्किल्स के बारे में। फंडामेंटल स्किल्स आर दो स्किल्स विच इज बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। अब यही कह सकते हैं बेसिक ही है, बट नॉट दैट मच बेसिक, क्योंकि अभी बेसिक का सेंस थोड़ा चेंज हो गया अपने एरा में। बेसिक का मतलब हाँ, यू कैन यूटिलाइज द कंप्यूटर वेरी वेल, ओके, बट यू डोंट नो अबाउट हाउ टू क्यूर इट और हाउ टू मेक इट एंड मैनी थिंग्स। तो एक कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं A+ कोर्स। ये कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल्स बताई जाती है। अब पूरी डिटेल्स एज इन की इंट्रोडक्शन, क्या मतलब कंप्यूटर क्या है, कैसे बना है, उसको कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, असेंबल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो पहले तो इंट्रोडक्शन होता है कंप्यूटर का, फिर आता है आपका इसी में A+ कोर्स की ही अभी पूरा ये सेगमेंट है, मतलब पूरा वीडियो सेगमेंट नहीं सर, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपको कंप्यूटर कैसे सेटअप कर सकते हो कि आपको वीडियो आउटपुट डिवाइसेस जो आपका VGA केबल होता है, आप उसको कैसे यूज़ करो, HDMI केबल उसे भी इंस्टॉल करना होगा, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए ड्राइवर कौन सा यूज़ होता है, आप कैसे अपडेट कर सकते हो। PS2 जो आपका कीबोर्ड पर आपने देखा होगा पहले PCs में कीबोर्ड्स थे जिसमें सर्कुलर पोर्ट होता है, नॉट अ USB पोर्ट, तो उसे हम PS/2 डिवाइस कहते हैं। पैरेलल डिवाइसेस आज दो डिवाइसेस जो हम जैसे जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक के लिए जो पोर्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, नॉट USB पोर्ट, मैं इसे अंडरलाइन करना चाहूँगा इस बात को, इट इज़ नॉट अ USB पोर्ट, वो दूसरा पोर्ट होता है जो पैरेलल सीक्वेंस होता है। इट्स ऑल अबाउट वायरलेस। एक होता है सीरीज डिवाइसेस, जैसे कि आपका VGA केबल है जो आउटपुट केबल है, वो जो पोर्ट यूज़ करते हैं, ऐसे डिवाइसेस में वैसा पोर्ट हो तो वो सीरीज डिवाइसेस हो जाता है। इंस्टॉलिंग गेम एंड साउंड सिस्टम, तो गेम को साउंड करने जो आपको ग्राफिक कार्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, साउंड सिस्टम रिव्यूज़ होता है आपके लिए, वो सब चीज़ें। अब आता है आपका USB डिवाइसेस। USB डिवाइसेस आपका कोई सी भी डिवाइस हो सकता है, जैसा कि पेन ड्राइव भी यूज़ कर, नहीं पेन ड्राइव आपका मेमोरी में आ जाएगा, तो USB मतलब प्रिंटर वगैरह, ये आपका कनेक्टेड डिवाइसेस में होगा फायर वायर में। USB में माउस वगैरह भी आ सकते हैं, कनेक्टर, वाईफाई डोंगल्स, ये सब चीज़ें। USB जिसके पास USB पोर्ट हो बैक से। नेक्स्ट आता है फायर वायर डिवाइसेस, मतलब कि जिससे कनेक्शन जिससे आप कनेक्ट करके कुछ आउटपुट निकाल रहे हो, प्रिंटर हो गया आपका वाईफाई अडेप्टर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। वायरलेस डिवाइसेस, आपका वाईफाई, ओके ऑब्वियस आंसर। तो ऐसे और भी डिवाइसेस। आपका आता है कि आप किसी का हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो और रिमूव करते हो, वो कैसे। तो सबसे पहले आता है आपका स्टेबलाइजिंग ESD। ESD का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। जब भी आप कोई प्रोसेसर यूज़ करते हो, आप उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यूज़ करते हो, उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि आपको बाहर से करंट सोर्स या फिर ऐसा कुछ वोल्टेज ना मिले, ताकि वो डिवाइस ख़राब ना हो जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है ये कुछ। A free work area. Free work area is all about how you manage your system, as in where do you set up a monitor, UPS, mouse, printer, and all the other setups where you can handle properly, where you are free to move or free to work. This is the free work area. Install and remove adapter cards. आपका जो अडेप्टर कार्ड्स होते हैं, जो आपको मेमोरी कार्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें, इनको इंस्टॉल। एंड नेटवर्क अडेप्टर, ये आपका केबल वगैरह जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आपका वाईफाई अडेप्टर, ये सारी चीज़ें। इंस्टॉल एंड रिमूव ID ड्राइव्स। सो ID ड्राइव्स ये होते हैं इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स एज इन कैसे बताऊँ आपका सर, मतलब रैम वगैरह ये कह सकते हो एक तरीके का,
but I shouldn't say so. ओके, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में एक डिफाइन कर दूंगा गूगल से सर्च करके। तो ये हो गया मे बी वो गैकेट, या फिर आप इसे ऐसा भी सर्च करके देख लो, वैसे मोस्ट ऑफ की पता ही होगा सारी चीज़ें। तो एनीवेज, इंस्टॉल एंड रिमूव SCSI डिवाइसेस। ये स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल सिस्टम इंटरफेस। SCSI का फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस। मैं स्मॉल तो बात की करा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये ऐसे ड्राइव्स होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इनको ना कम्युनिकेट करने के लिए आप जो यूज़ करते हो, ये SCSI डिवाइसेस ड्राइव होते हैं। अब आपका होता है कि इसे कैसे लगाना है, कैसे उसको एक्सटर्नली कैसे जॉइन करना है, जो आपका मेमोरी से लोकेशन है, वो सारी चीज़ें। और अब आता है आपका रेड। रेड है कि आप कैसे अपने हार्ड ड्राइव को इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हो, मेमोरी वाला लोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। तो दीज आर कॉल्ड रेड। रेड मतलब इसका फुल फॉर्म ही है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क। अब आपका आता है नेक्स्ट अपग्रेडिंग सिस्टम एंड कंपोनेंट। तो आप इसमें मेमोरी कैसे अपग्रेड करते हो, या तो एक और हार्ड ड्राइव लगा दे, सब चीज़ें। अपग्रेड CPU, इट्स ऑल अबाउट एडिंग मोर प्रोसेसर, चेंजिंग द प्रोसेसर। ऐड CPU, दैट मीन्स या CPU को अपग्रेड करना, या तो उसी में कुछ आप कर दो कि अपग्रेड कर सकते हो दूसरा, या दूसरा चेंज ही कर दो उसे। तो ऐड CPU हो गया। अपग्रेड है सिस्टम बायोस, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। अपग्रेड पावर सप्लाई, आपको कितना वोल्टेज आ रहा है, कितने वेरिएंसी आ रही है उसमें, कितने ना वेव्स हैं, फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है, उनको अपग्रेड करना। अपग्रेड द सिस्टम बोर्ड, आपके बोर्ड में कितना रैम, जैसे एक लगा सकते हो, किसी में 2 लगा सकते हैं, किसी में 4 लगा सकते हैं, इन बोर्ड को अपग्रेड करना। ये सब ये बेसिक एग्जाम्पल है, सिर्फ रैम पर लिमिटेड नहीं होता सिस्टम को, बोर्ड को है ना अपडेट करना। डिवाइस व्हेन टू डू, अब डिवाइस को कब अपग्रेड करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए आपको। तो अगर आपको ज़रूरत है, जैसे कि कुछ लोग हैं पुराना यूज़ करते हैं, पुराना एज इन कि आपका पास एक नया सॉफ्टवेयर आया लेकिन वो लाइसेंस मांग रहा था, पुराना अपडेट भी यूज़ करते हो, पुराना यूज़ करते हो ताकि लाइसेंस को रिन्यू करना ना पड़े, लेकिन जैसे आपका अपडेट कर लिया अब लाइसेंस चाहिए होता है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ है। तो अब कब आपको अपग्रेड करना है ये भी देखना होगा। Supporting portable computer devices. Portable computer devices is all about having extra memories, peripherals and all ये सब चीज़ें। तो ये कनेक्ट कर सकते हो आप अगले पोर्टेबल कंप्यूटर से, मतलब कि आपका मेमोरी डिवाइसेस, आपका जो हार्ड ड्राइव सिस्टम है वो सब कहाँ होना चाहिए, उन चीज़ों को अलोकेट करना, इंस्टॉल और रिमूव करना है कंप्यूटर डिवाइस ड्राइव को, ये सब। PCMIC है, ये तो PCMI इज़ ऑल अबाउट द कार्ड सिस्टम्स। मिनी PCI सिस्टम, ये कार्ड सिस्टम है, ये दोनों मतलब इम्पोर्टेंट हैं हैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा। बट मैंने कभी इसे इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं है कभी, तो मुझे इतना लगा नहीं, बट स्टिल दीज आर इम्पोर्टेंट सो यू शुड गेट इट। तो इंस्टॉल करना एक और मेमोरी को पोर्टेबल डिवाइस में, कनेक्ट PDA डिवाइसेस जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, पर्सनल डिवाइसेस होते हैं ये, पर्सनल डिवाइसेस एज इन आपका सेल फोन। तो ये आपका पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल डिवाइस। तो आपका टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब आपका PDAs में आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, परफॉर्मिंग प्रिवेंटेशन मेंटेनेंस, हार्ड डिस्क मेंटेनेंस, ओके। परफॉर्मिंग मेंटेनेंस में अब आपका कैसे मेंटेन करते हो आप इन सब चीज़ों, हार्ड ड्राइव मेंटेनेंस कि आप उसे खाली कर रहे हो कि नहीं, ज़्यादा भर रहा है तो आप उसे कैसे लोकेट कर रहे हो, डस्टिंग ना हो अंदर, आपके अंदर लोकेशन कैसे हो रही है। आप 2 हार्ड ड्राइव लगा रहे हो, एक में स्पार्किंग हो रही है, उसे कैसे छोड़ रहे हो, दैट्स नॉट गुड। ओके। प्रिंटर इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप नोट्स लेके उसमें जनरेट करके आप उसको हार्ड कॉपी रख रहे हो, तो प्रिंटर को आप कैसे रख रहे हो वो सब चीज़ें। प्रिंटर को रखने के लिए परफॉर्मेंस ड्राइवर, अपडेशन, ये सब चीज़ें। यूपीएस, यूपीएस को भी यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आज के एरा में हम सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो इट डज़न्ट मैटर, बट अगर आपके पास पीसी है तो यूपीएस यूज़ करो, पीसी होना बहुत सही है इन कंपेरिजन टू लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में आप लेके एक लिमिटेशन मिल जाती है, लेकिन पीसी में आपको एक फ्रीडम मिल जाता है कि आप उसे कितना भी अपग्रेड कर सकते हो, और उन सभी को चलाने के लिए आपको एक यूपीएस ज़रूरत पड़ता है जो आपके सारे सिस्टम के वोल्टेज को सप्लाई देखता है। तो अब क्लीन इंटरनल सिस्टम कंपोनेंट्स, जैसे कि अगर आपका गन डस्टिंग करते हो, रोज़ नहाते हो ना, वैसे ही इसको है ना करना, साफ़ करना चाहिए अंदर से। तो डिस्पोज द कंप्यूटर इक्विपमेंट, कि
उसको अलग करना और उसे वापस सही करना, वापस फिर उसे मतलब अलाइन लगाना, ये सब चीज़ें। ट्रबल शूटिंग डिवाइस प्रॉब्लम्स। अब ट्रबल शूटिंग डिवाइस, जैसा कि आपका विंडोज़ में आप जब भी करते ट्रबल शूटिंग, तो आपको खुद आना चाहिए, कंप्यूटर पर डिपेंड मत रहो। क्या आपका मॉनिटर नहीं चल रहा है, चेक करो क्या उसकी वायरिंग पूरी कंप्लीट है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें चेक करो, फिर जाके अलाउ करो कि आपका मॉनिटर क्यों नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें। आपका इनपुट डिवाइस क्यों नहीं चल रहा है, यूएसबी में प्रॉब्लम है या फिर डिवाइस में प्रॉब्लम है, आपका अडाप्टर कनेक्ट करना और उसके बीच जो पीसी कार्ड प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। आपका हार्ड ड्राइव का प्रॉब्लम जो होता है कि कभी कभी डिटेक्ट नहीं करता है, ये हार्ड ड्राइव ही ख़राब है कि क्या है, तो ये सारी चीज़ें। इंटरनल रिमूवेबल मीडिया डिवाइस, करेक्ट इंटरनल रिमूवेबल मीडिया ड्राइव प्रॉब्लम। सीडी की और डीवीडी, सीडी डीवीडी अभी कोई इतना यूज़ करता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ पुराने सीडी हैं जो मैं मतलब जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, मूवीज़ हैं, पुरानी मूवीज़, तो उसका एक कलेक्शन रखा है। तो चलो इसका भी ड्राइव प्रॉब्लम देखना वगैरह। प्रिंटर प्रॉब्लम फिर से आ गया है, ये क्यों डाला मैंने दोबारा। हाँ, प्रिंटर की भी जो प्रॉब्लम है कि इंक भर गई रह गया नॉल, यही सब होता है मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट, ट्रबल शूटिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स, कि आपका नेटवर्क सही चल रहा है कि नहीं, आपका मॉडेम सही चल रहा है कि नहीं, उसे भी देख सको आप। कि हर बार कॉल नहीं करनी, जैसे कि मेरे यहाँ एयरटेल लगा तो घूम फिर कॉल आ जाओ, कहाँ हो, आ जाओ, चलो सही करो, और वो लग जाता है, तो चलो सही हो जाए। फिर ये ऐसा आप तो खुद को भी दे सको, ऐसा आप करो। उसमें क्या सिर्फ आपका वीजी मतलब RC232 पोर्ट यूज़ होते हैं, चाहे ये लैन पोर्ट ही होते हैं, उनको पोर्ट के थ्रू ही वर्क करते हैं। पावर प्रॉब्लम्स, आपका पावर में कहीं लैपटॉप क्यों नहीं चल रहा है कि या फिर आपका वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है, या कोई भी दूसरी चीज़ें कि क्यों नहीं हो रही, उसमें पावर में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें। अब करेक्ट मेमोरी प्रॉब्लम्स, आपका डिवाइस क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, करेक्ट मेमोरी प्रॉब्लम्स एक अच्छी बात कर जाओगी। प्लीज़ डू वॉच अ वीडियो, आप यूट्यूब पे जाओ या कहीं भी गूगल पे जाओ, वहाँ सर्च करो व्हाट इज़ अ मेमोरी डिवाइस, या फिर उस हाउ टू मेक sorry not how to make search for how does a memory device or memory card built और similar, ऐसा कुछ सर्च करो कैसे बनते ना, सही लगेगा, फिर आपको भी पता पड़ेगा बनते कैसे हैं। दैट्स रियली ग्रेट टू लर्न। सिस्टम बोर्ड की प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, वायरिंग में आ जाता है, फ़ैन वगैरह यूज़ कर लो, उसका उसका कूलेंट वगैरह कैसे करना चाहिए। करेक्ट प्रॉब्लम पोर्टेबल सिस्टम, करेक्ट पोर्टेबल सिस्टम प्रॉब्लम। तो पोर्टेबल सिस्टम प्रॉब्लम है ऐसे कि आपका पास हार्ड ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। कोई भी कंप्यूटर की ड्राइव निकाली और उसे कैसे एक्सटर्नल में यूज़ करना है, वो सब चीज़ें बताना चाहिए। सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसे डायग्नोस करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग स्किल्स। आपका सेकंड है नेटवर्किंग स्किल्स, विच इज़ N+ कोर्स होता है आपका एक। N+ कोर्स इज़ ऑल अबाउट दी नेटवर्क लेयर्स, मोस्ट ऑफ तो यही है, मुझे तो ये लगा। तो नेटवर्क लेयर्स एज इन जैसे कि DSCP हो गया, आपका नेट हो गया, DNS, सबनेट, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, OSI मॉडल, मैक एड्रेस, ARPs, पब्लिक एंड प्राइवेट IPs, राउटर, स्विचेस, ये सब नेटवर्किंग में है, पूरा नेटवर्किंग। इसे इसके एक अलग सेशन में लूँगा, वो डिटेल में होगा पूरा कि आपका कैसा होता है। अदरवाइज़ आपने मतलब आप चाहो तो बुक्स में से भी देख सकते हो, ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सब कैसे सोर्स लगे होते हैं, कि इनमें क्या क्या होता है, बस वही देखना है, और ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लाइनक्स। तो लाइनक्स स्किल्स, अब लाइनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ हर कोई लाइनक्स पे ही वर्क करता है। तो लाइनक्स पे वर्क कर रहा है तो फिर आपको डेवलपमेंट जो स्किल्स होती हैं वो काफ़ी अच्छा रहता है। ओपन सिस्टम है, अच्छा काफ़ी अच्छा होता है, लगभग सारे डेवलपर टूल्स उसी में यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर डेवलपर टूल्स सभी उसी में यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ में इतना फ्री नहीं है, सबको मिल जाए। जैसे कि आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ प्रोग्राम, जॉन द रिपर इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू क्रैक PDFs, zips, इनके पासवर्ड क्रैक करने में जॉन द रिपर को हम यूज़ करते हैं।
अब ये कैसे चल रहा है विंडोज़ में, कई बार चला नहीं है, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वो नहीं चला था। सो माइट बी कि मुझे नहीं आ रहा हो सकता है आप लोगों के पास चल जाए, पर स्टिल आई प्रेफर गो फॉर द लिनक्स। अदरवाइज़ आपका बेसिक लिनक्स स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि सभी में यही कोर्स होते हैं। एक अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वायर शार्क और टीसीपी डॉम। तो वायर शार्क आपको बता दूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्नाइपर प्रोटोकॉल एनालाइजर की तरह वर्क करता है। मतलब कि स्कैनिंग एंड ऑल ये सब चीज़, कि आपका पोर्ट कैसे स्कैन हो रहा है, आपका वायरस कनेक्शन में कौन से कोड्स आ रहे हैं, कौन से कोड्स जा रहे हैं। तो एज अ हेक्साडेसिमल या फिर इन फॉर्म में आता है, कोड्स में आपको एक फॉर्म्स मिलेगा जिसमें आपको वो करेक्ट कर सकते हो कि हाँ कि ये डिवाइस है, ये डिवाइस नहीं है। टीसीपी डंप भी वही है जो आपको कमांड लाइन में आप यूज़ करते हो उसमें। दैट्स इट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों लगभग एक ही हैं, ये कह सकते हो। अब आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इज समथिंग विच इज having another operating system to another operating system, that's discussed। हम इसे ये कह सकते हैं, आपको जैसे विंडो 10 यूज़ करो, सब लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं विंडो 10 में, लेकिन अगर आपको विंडोज़ 10 ना हटाते हुए उसी के अंदर आपको दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर है फायरबॉक्स या फिर VMware, ये दोनों सॉफ्टवेयर अभी मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि यही तो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। आपने इसे इंस्टॉल किया, इसे अपलोड किया, तो अब आपका एक अलग से एक एप्लीकेशन बन जाएगा विंडोज़ के ही अंदर। आपको मतलब मर्ज नहीं करना पड़ेगा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर दूसरा साइड बाय साइड आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विंडोज़ के अंदर ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हो बाय वर्चुअलाइजेशन। तो इसे मैं एक बार करके दिखाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप उसमें यूज़ कर सकते हो चीज़ें। ये आपको सेफ प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेफ्टी एज इन कि जब भी आप वॉर गेम खेलते हो या वॉर जोन में जाते हो, तो फिर दूसरा आपको हैक करने की कोशिश करता है, आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है, तो वर्चुअल बॉक्स के थ्रू आप थोड़ा सेफ साइड में रहोगे, अगर वो इतना पेनिट्रेटर नहीं है तो। मूविंग टू द नेक्स्ट, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी। अ गुड हैकर अंडरस्टैंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट वेरी वेल, कि आपको कैसे, जो आपने अभी नेटवर्किंग स्किल्स के बारे में जो बताया था कि नेटवर्क की स्किल्स जो होती हैं उन्हें वेरी वेल समझना, कि वो कैसे वर्क करती हैं, क्या होता है उनमें, कौन कौन से पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें सिक्योर सेल लेयर कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें, फायर वॉल्स एंड ऑल द शिट्स, इन सबको है ना आपको जानना होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजीज, वाईफाई, बेस्ट आंसर। वाईफाई को समझना होगा। वाईफाई करो, आप वाईफाई जब भी करते हो तो होता क्या है कि आपने पहले तो स्कैन किया, आपने उसको हैंड शेक करना है, आपको उसका एक्नॉलेज भी होना चाहिए उसका, तो ये कैसे वर्क होता है, तो ये सब एक बिट्स पे वर्क करता है, जिससे आप उससे दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग आई बिलीव, क्योंकि वाईफाई भी सबसे वर्क होगा। आई प्रेफर, अगर आप कभी हैकिंग में जाते हो तो दूसरे का ही वाईफाई यूज़ करो, खुद का नहीं, पकड़े जाओगे, मस्त तोहफा मिलेगा फिर। चल मूविंग टू नेक्स्ट, इंटरमीडिएट स्किल्स। अब जब पहला है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं मोस्ट ऑफ। वैसे तो आप चाहो तो कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, पर पर्टिकुलर एरा में पर्टिकुलर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, तो बिना स्क्रिप्टिंग के आप नहीं कर सकते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम आपको कैसे बनाना है। एंड आई मीन टू से कि आपके वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए सोचने की, कि अगर वो प्रोग्राम चला गया तो आप उसे दोबारा क्रिएट कर पाओ। अब जैसे कि बेसिक वायरस, आप हर बार डाउनलोड थोड़ी करोगे कि आ जाओ डाउनलोड करते हैं, वो अब हम उसे भेजेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पता हो कि लेयर बाय लेयर आपको कैसे बनाना है, एंटीवायरस से भी डिटेक्ट ना हो, तो फिर आप ये सब कर सकते हो। तो आपको ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द बेसिक लाइन, अब आप लाइफ लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बाश सेल, पर्ल, पाइथन और रूबी, यही सब सबसे यूज़ करते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हाँ दीज आर प्राइमरी, बट मैं VBA, बैच स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, जावा, मैं इनको भी यूज़ करता हूँ, सो आई डिडंट गेट एनी डिफरेंस। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट, डाटाबेस स्किल, SQL, SQL और सीरियल क्वेरी लैंग्वेज, कुछ भी कह सकते हैं। मल्टीपल फुल फॉर्म्स हैं इसके। तो आप डाटाबेस आप कैसे मैनेज करते हो,
इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होती है ट्रीज, क्या होता है ग्राफ्स, क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें। फर्दर वेब एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट व्हाट इज़ अ वेबसाइट, वेबसाइट को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, वेबसाइट के बैकग्राउंड क्या होता है, वो सब चीज़ें। तो ये वेब एप्लीकेशन आपका हो गया। अब आपका एप्लीकेशन से मत हर चीज़, अगर आपका एप्लीकेशन का अगर आप वैसे देख रहे हो ना कि मोबाइल ऐप वगैरह, तो मत देखो, अभी कह रहा हूँ बंद कर दो ये मत देखो। एप्लीकेशन का ये भी मतलब होता है उसे यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो। सो वेब एप्लीकेशन होता है उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ऐप का मत जाना। वेब एप्लीकेशन इज प्रॉब्ली मोर अबाउट हाउ टू यूटिलाइज इट, कि उसका बैकग्राउंड क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनती है। और वेबसाइट बनाना अगर आपको लगता है बहुत टफ है, कोई टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। मतलब आपको सिर्फ लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML आ रही है, लो सब आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आपको वेबसाइट बनाना आता है, कोई टेंशन नहीं। इसका ये भी अलग सेशन एक मैं रखूँगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। और अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है तो आपको फिशिंग अटैक भी यूज़ करना आ जाएगा। चलो अब आता है फॉरेंसिक। फॉरेंसिक इज़ ऑल अबाउट कि देखो आपको हैकिंग तो सीख लिया। अब देखो चोर को अगर चोरी सीख लेता है ना, तो पीछे पुलिस वाले मामू भी होते हैं, वो पकड़ने को बैठे रहते हैं, तो वो मामू यहाँ पे काम करेगा। अब आपने हैकिंग तो कर ली, लेकिन आपको पीछे बैकग्राउंड तो अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि नहीं पीछे से पकड़ ना ले। तो अच्छा थोड़ी रहेगा कि आप 5-10 साल जेल में बिता रहे हो। तो इसलिए आपको पीछे बैकग्राउंड भी मतलब स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। नेक्स्ट, एडवांस TCP और IP प्रोटोकॉल्स। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे हैंडशेक करते हो, कैसे सीक्वल होता है, टॉस नॉल, आपका डिवाइस को एक्नॉलेज हो रहा है कि नहीं है, आपने उसको हैंडशेक किया कि नहीं किया। एडवांस में कि आपको बिना मतलब बाइनरी कोड्स के थ्रू नॉल, बाइनरी कोड्स मतलब बाइनरी लैंग्वेज मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आई जस्ट सेड इन द वे टू एक्सप्लेन यू। तो उसके थोड़े अटैक्स वगैरह होते हैं कि वाईफाई, जैसे आप नेट पर सर्च करो हाउ टू हैक वाईफाई, तो आपको आएगा कि AIcrack-NG, मे बी नॉट, शायद नहीं आएगा, आई डोंट नो। मतलब मैं अपना प्रेफरेंस दे रहा हूँ वाईफाई हैक करने के लिए। आप चाहो तो AIcrack-NG यूज़ करो, अच्छा है, उससे आप कर सकते हो आसानी से, छोटा सा प्रोग्राम है, यू कैन गो फॉर इट। नहीं तो चाहो तो डाउनलोड कर लो, नो इशू। तो AIcrack-NG से आपको वाईफाई एक मिनट बता भी दिया, ओके नेवर माइंड। तो ये एडवांस TCP IP प्रोटोकॉल्स हो गए आपके, क्या वर्क होता है, सब चीज़ें। और क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन एज वेल। क्रिप्टोग्राफी मतलब एक तरह से जैसे कि आप कोई वर्ड लिख रहे हो, उसको दूसरे चीज़ में एनक्रिप्ट करके फिर डिक्रिप्ट करके आपको दोबारा भेजना, ये सब चीज़ें। एल्गोरिदम हैकर को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हैश इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे हैश इंक्रिप्शन। जैसे हैश इंक्रिप्शन में अगर आपको आता है तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू, नॉट रिवर्स इंजीनियरिंग, हैश इंक्रिप्शन के थ्रू ही आप से क्रैक कर सकते हो। मैं मोस्ट ऑफ फिशिंग यूज़ करता हूँ, वही आसान रहता है, कोई झंझट ही नहीं है। फिर आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द वेब एप्लीकेशन। गेटिंग इनटू द वेब एप्लीकेशन आई मीन कि आपकी एक वेबसाइट है, आप जब भी उसे खोलोगे तो आपको उसका सिर्फ डाटा मिलेगा, डाटा को आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। तो डाटा वो कहाँ से होस्ट हो रहा है, आपको होस्ट के अंदर घुसना पड़ेगा कि सर्वर कौन सा है। सर्वर आपको पता पड़ जाता है, फिर आप सर्वर के अंदर जाओ, सर्वर के अंदर उसको फिर चेंज लाओ, तो फिर टाइम ईजी पड़ता है। तो ये आपका हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग। इंटेंजिबल स्किल्स। इंटेंजिबल स्किल्स में पहला है आपका थिंकिंग क्रिएटिवली, मतलब कि हर बार ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी आप डाटा या कोई भी चीज़ आप हैक कर रहे हो, उसमें आपका सेम प्लेटफॉर्म यूज़ हो और सेम तरीके से आप कर लो, हर बार नहीं होता। आपको कई भी कभार आपकी मेंटालिटी आपको ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप किसी के अंदर कर सकते हो, कोई भी चीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हो, या फिर एक अदर वे, मतलब थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, इन शॉर्ट। तो आउटसाइड द बॉक्स सोचो कैसे करना है, हर चीज़ एक जैसे नहीं होती। तो ये आपका क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछला माइंडसेट में बताया, पिछला सेशन में बताया था कि हैकिंग इज़ काइंड ऑफ ए जुगाड़, तो वो कहना सही नहीं था, लेकिन स्टिल इट्स ऑल अबाउट टू थिंकिंग, चेंजिंग द मेंटालिटी, कि ये बहुत सारे अलग तरीके हैं, हर बार ये नहीं है कि अनऑथराइज एक्सेस ना। तो ये थिंकिंग क्रिएटिवली। मूविंग ऑन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आपको पता नहीं है कि ये इसके कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, और फिर आप उसे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है।
इससे बढ़िया आपको उसके बारे में पता हो, फिर आप उसे सॉल्व करो, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करो। वही चीज़ क्रिएटिविटी के ऊपर। तो मैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, मोर इनोवेटिव वे में सोचना पड़ेगा। और फिर आता है परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी मतलब परसिस्टेंट होना, ये कह सकते हैं कि आप अगर एक बार फेल हो गए तो हार मान जाना नहीं है यार। चलते हो, गिरते हो, फिर खड़े होकर फिर से चलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गिर जाओ और बाद में बैठे रहो। तो सेम ऐसा वही है कि अगर एक बार में नहीं हो रहा है, 2 में, 100 बार भी अगर फेल हो रहे हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आपने 100 बार एक्सपीरियंस किया कि क्या गलत है। माय थ्योरी स्टेट्स कि जैसे आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अगर आप किसी टॉपर से पूछते हो क्या किया, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, वो बता देगा बहुत सी उसने कैसे प्रिपेयर किया। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एक फेलियर से पूछते हो तो वो ये बता देगा भाई ये मत करना। तो फिर आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो फिर इसमें थोड़ा बैक स्टेप लेना पड़ेगा। दैट्स persistent. Okay guys, that's all about today's video. If you like this session I have given, please give it a thumbs up. कमेंट डाउन बिलो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो, एंड शेयर। दोस्तों को भी बताओ यार, भाई के बारे में पता पड़े कि हाँ कुछ सही चीज़ बता रहा है। पूरा ये सारी चीज़ें मैंने अभी जितना भी करा ना सब माइंड सेट के ऊपर है, तो शेयर करो बिंदास। और लाइक करना ना भूला, एंड टू हैव अ रेगुलर अपडेट अबाउट इट, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को बड़ा दबाओ। चलो सी या।